हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस लीगल गुरु पर। आज के इस वीडियो में हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। ये प्रश्न विधि से संबंधित परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यह वीडियो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, PCSJ, क्लैट और विधि से संबंधित अन्य परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और विधि से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन है विवेक के साधारण नियम, ऑप्शन बी साक्ष्य के विधिक नियम, ऑप्शन सी तर्क के नियम या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साक्ष्य के विधिक नियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 लागू होता है। ऑप्शन है प्रशासनिक अधिकरण की कार्यवाही पर, ऑप्शन बी मध्यस्थम की कार्यवाही पर, ऑप्शन सी अवमानना की कार्यवाही पर या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अवमानना की कार्यवाही पर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 निम्न में से किस हेतु लागू होता है? ऑप्शन ए न्यायाधिकरण के समक्ष विधिक कार्रवाई हेतु, ऑप्शन बी मध्यस्थ के समक्ष विधिक कार्रवाई हेतु, ऑप्शन सी न्यायालयों में न्यायिक कार्रवाई हेतु या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यायालयों में न्यायिक कार्रवाई हेतु। निम्नांकित में से कौन सा तथ्य है? ऑप्शन ए सोहन ने एक गाय देखी, ऑप्शन बी मोहन ने सोहन से जाने को कहा, ऑप्शन सी शीतल की बड़ी इज्जत है या ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? ऑप्शन ए सभी न्यायाधीश, ऑप्शन बी साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत व्यक्ति, ऑप्शन सी सिटी मजिस्ट्रेट या ऑप्शन डी मध्यस्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्यस्थ। धातु पट्ट या शिला पर उत्तीर्ण लेख दस्तावेज है। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी दस्तावेज केवल कागज पर होता है या ऑप्शन डी ये केवल प्राचीन वस्तुएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही। जब साक्ष्य अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया हो तो न्यायालय एक तथ्य के साबित होने पर दूसरे को मानेगा। ऑप्शन ए साबित नहीं, ऑप्शन बी ना साबित, ऑप्शन सी साबित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साबित। विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है। खा की मृत्यु से पूर्व का ने ऐसा विष उपार्जित किया था। ऑप्शन ए सुसंगत नहीं है, ऑप्शन बी सुसंगत है, ऑप्शन सी अंशतः सुसंगत है या ऑप्शन डी ना तो सुसंगत है ना विसंगत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुसंगत है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत निम्न में से क्या सुसंगत है? ऑप्शन ए हेतु, ऑप्शन बी तैयारी, ऑप्शन सी आचरण या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। एक्स वाई के विरुद्ध नुकसान के लिए जो वाई के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना वाई जानता था वाद लाता है या तथ्य कि पूर्व में भी वाई के कुत्ते ने ए, बी एवं सी को काटा था। ऑप्शन ए सुसंगत है, ऑप्शन बी असंगत है, ऑप्शन सी अग्राह्य है या ऑप्शन डी अविश्वसनीय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुसंगत है। आ की मृत्यु बा के उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाने के कारण हुई। बा के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के वाद में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? ऑप्शन ए यह तथ्य कि आ एक 30 वर्ष का नवयुवक था, ऑप्शन बी यह तथ्य कि आ एक अच्छे स्वास्थ्य वाला नवयुवक था, ऑप्शन सी यह तथ्य कि आ PCSJ परीक्षा में आहरित था या ऑप्शन डी यह तथ्य कि बा उपेक्षापूर्ण ढंग से गाड़ी चलाने का आदी था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यह तथ्य कि बा उपेक्षापूर्ण ढंग से गाड़ी चलाने का आदी था।
एक स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता की ओर से उसके पक्ष में तब सुसंगत होती है जब ऐसी स्वीकृति ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 18 में आती है, ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 31 में आती है, ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 21 में आती है, या ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 20 में आती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 21 में आती है। का और खा को गा की हत्या के लिए संयुक्तता विचारित किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि का ने कहा खा और मैंने गा की हत्या की है। खा के विरुद्ध यह संस्वीकृति किस प्रकृति का साक्ष्य है? ऑप्शन ए सारभूत साक्ष्य, ऑप्शन बी केवल संपोषक साक्ष्य, ऑप्शन सी अनुसूचित साक्ष्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल संपोषक साक्ष्य। मृत्युकालिक घोषणा की ग्राह्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है मृत्युकालिक कथन करने वाले की मृत्यु, ऑप्शन बी कथन उसकी मृत्यु के बारे में आवश्यक हो, ऑप्शन सी कथन करने वाले को कथन करते समय मृत्यु की प्रत्याशंका थी, या ऑप्शन डी कथन उस समव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कथन करने वाले को कथन करते समय मृत्यु की प्रत्याशंका थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं निश्चयात्मक साक्ष्य से संबंध रखती हैं? ऑप्शन ए 41, 112 एवं 113, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 113, या ऑप्शन डी 112 एवं 113। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 41, 112 एवं 113। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में हस्तलेख से संबंधित राय को सुसंगत व मान्य किया गया है? ऑप्शन ए धारा 85 का में, ऑप्शन बी धारा 47 में, ऑप्शन सी धारा 113 खा में, या ऑप्शन डी धारा 114 का में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 47 में। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए धारा 65 का में, ऑप्शन बी धारा 65 खा में, ऑप्शन सी धारा 65 में, या ऑप्शन डी धारा 66 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 65 का में। एक मूर्तिकार का मेरी सभी प्रतिमाएं आ को बेचने का करार करता है। का के पास प्रतिमान एवं औजार भी है। क्या यह दर्शित करने के लिए कि वास्तव में वह क्या बेचना चाहता था साक्ष्य दे सकेगा? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी करार को देखकर आशय निकालना होगा, या ऑप्शन डी मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाँ। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है। यह सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 111 में, ऑप्शन बी धारा 110 में, ऑप्शन सी धारा 116 में, या ऑप्शन डी धारा 117 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 110 में। साक्ष्य अधिनियम का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्म जत्व के निश्चायक हैं? ऑप्शन ए धारा 110, ऑप्शन बी धारा 111, ऑप्शन सी धारा 112, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 112। निम्न में से कौन सा अपराधी नहीं है? ऑप्शन ए एक रिश्वत देने वाला व्यक्ति, ऑप्शन बी एक गुप्तचर, ऑप्शन सी एक वेश्या, या ऑप्शन डी चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक गुप्तचर। साक्षी की पुनः परीक्षा की जा सकती है। ऑप्शन ए उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है, ऑप्शन बी प्रतिपक्षी द्वारा, ऑप्शन सी दोनों द्वारा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है। पुनः परीक्षा का अर्थ है साक्षी को बुलाने वाले पक्षकार द्वारा उसकी परीक्षा उसकी ऑप्शन ए प्रति परीक्षा के बाद, ऑप्शन बी मुख्य परीक्षा के बाद, ऑप्शन सी विरोधी परीक्षा के बाद, या ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रति परीक्षा के बाद।
स्मृति ताज़ा करने के लिए साक्षी की कोई भी ऐसा लिखित विवरण देने को अवसर दिया जाता है जो घटना के साथ या उसी समय तैयार किया गया था। यह प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 160, ऑप्शन बी धारा 158, ऑप्शन सी धारा 166 या ऑप्शन डी धारा 159। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धारा 159। स्वीकृतियां उन्हें करने वाले पर बंधनकारी हैं जहां तक कि वे संबंधित हैं। ऑप्शन ए विधि से, ऑप्शन बी तथ्य से, ऑप्शन सी विधि एवं तथ्य दोनों से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तथ्य से।